जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य संबंधी वर्ल्ड फैक्ट सीरीज के तहत जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो है रेखा चित्र विधा। रेखा चित्र में किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ के अंकन को किया जाता है। इसमें यदि देखिए रेखा चित्रों में तो महादेवी वर्मा जी का जो नाम आता है, महादेवी वर्मा जी का जो रेखा चित्र विधा है उसके तहत जो स्मृति चित्रों के संबंध में वो लिखती हैं कि इन स्मृति चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया है। अंधेरे की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश की धुंधली या उजली परिधि में लाकर ही देख पाते हैं। देखिए, जो अंधेरा होता है तो अंधेरे की वस्तु हम कैसे देख पाते हैं, जब उसको प्रकाश में लाते हैं। तो ये महादेवी वर्मा जी का कहना है कि अंधेरे की वस्तु को हम अपने प्रकाश की धुंधली या उजली परिधि में लाकर ही देख पाते हैं, उसके बाहर तो वे अनंत अंधकार के ही अंश हैं। अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी पर्याप्त रेखा चित्र है। रेखा चित्र वर्ष और लेखक यहाँ क्रमशः दिया गया है। जैसे रेखा चित्र में बोलती प्रतिमा रेखा चित्र किसका है, तो श्री राम शर्मा का 1937 में ये बोलती प्रतिमा जो है लिखा गया है इनके द्वारा, श्री राम शर्मा के द्वारा। महादेवी वर्मा के सारे ही रेखा चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आए हुए हैं। अतीत के चलचित्रों, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, तो 1941 में ये लिखती हैं अतीत के चलचित्र, 47 में लिखती हैं स्मृति की रेखाएं, 1956 में इनका है पथ के साथी और 1972 में मेरा परिवार। देवेंद्र सत्यार्थी इनके द्वारा जो रेखा चित्र हैं, 1949 में इनके द्वारा 2 रेखा चित्र रचे गए जिनमें है एक युग एक प्रतीक। रेखाएं बोल उठी 1950 में है क्या गोरा क्या सांवली और कला के हस्ताक्षर 1954 में है। तो ये देवेंद्र सत्यार्थी का एक युग एक प्रतीक, रेखाएं बोल उठी, क्या गोरा क्या सांवली, क्या गोरी क्या सांवली, कला के हस्ताक्षर। राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा है माटी की मूर्ति, ये माटी की मूर्ति है 1946 में। गेहूं और गुलाब है 1950 में। 1938 में है लाल तारा। तो माटी की मूर्ति 1946, गेहूं और गुलाब 1950, लाल तारा 1938। ये सभी राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा है और इम्पॉर्टेंट है। 46 में माटी की मूर्ति, गेहूं और गुलाब 1950 में, लाल तारा 1938 में। मील के पत्थर, चेहरे जाने पहचाने, ये 1966 में है सेठ गोविंद दास के द्वारा। स्मृति कण 1959 में। यहाँ पे देखिए रेखा चित्र में देखें तो रेखा चित्र में प्रकाश चंद्र गुप्त जी के द्वारा रेखा चित्र 1940, मिट्टी के पुतले, पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच। तो रेखा चित्र 1940, मिट्टी के पुतले, पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच। वे दिन वे लोग 1946, ये पूजन सहाय के द्वारा। कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965, जाने अनजाने 1962। तो वे दिन वे लोग 1946 में, कुछ शब्द और कुछ रेखाएं 1965 में, जाने अनजाने 1962 में, ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा है। समय के पांव 1962, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। 10 तस्वीरें 1963 में, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। माटी हो गई सोना, तो देखिए यहाँ पे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा जो स्मृतियाँ हैं उनमें है माटी हो गई सोना। और दीप जले शंख बजे 1959 में इनके द्वारा है। भूले हुए चेहरे, रेखा चित्र 1952 में, ये बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा 2 है, एक रेखा चित्र नाम से ही है, दूसरा सेतुबंध नाम से, और दोनों ही 1952 में इनके द्वारा रचा गया था। रेखा और रंग करके 1955 में विनय मोहन शर्मा के द्वारा। प्रेम नारायण टंडन 1959 रेखा चित्र। चेतना के बिंब 1967 डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। हम हसमत 1977 भाग 2 कृष्णा शोभिती के द्वारा। आदमी से आदमी तक 1982 में भीमसेन त्यागी के द्वारा। अमिट रेखाएं 1951 सत्यवती मलिक। रेखाएं और चित्र 1955 उपेंद्र नाथ के द्वारा। कुछ शब्द और कुछ रेखाएं 1965 विष्णु प्रभाकर के द्वारा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनका संकलन यहाँ पे लेकर हम उपस्थित हैं। देखिए, महादेवी वर्मा जी के द्वारा जो क्वेश्चन आया है, महादेवी वर्मा के द्वारा जो उनका मेरा परिवार रेखा चित्र, उसका प्रकाशन वर्ष है, तो प्रकाशन वर्ष 1972 है। बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। महादेवी वर्मा के द्वारा जो नीलकंठ है वो किस विधा की रचना है, तो नीलकंठ रेखा चित्र विधा की रचना। 10 तस्वीरें, ये भी रेखा चित्र विधा की है। सरयू में संकलित रचना आलोपी का रचनाकार महादेवी वर्मा है। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद की रचना रेखा चित्र विधा की है, रेखा चित्र विधा की रचना है। दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं कन्हैया लाल जी। विधा की दृश्य माटी की मूर्ति, ये है रेखा चित्र विधा की।
महादेवी वर्मा की गौरा गाय किस विधा की है? तो रेखा चित्र विधा की। गेहूं और गुलाब की रचना, ये रेखा चित्र विधा की है, गेहूं और गुलाब। बनारसी दास चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र है रेखा चित्र श्वेतबंधु। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता है पंडित पद्म सिंह शर्मा, और उनके द्वारा हिंदी में जो रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा, उनकी रचना का नाम है पद्म पराग। श्री राम शर्मा की बोलती पत्थर इससे पहले भी आया हुआ है, ये रचना रेखा चित्र विधा की है। लाल तारा के रचनाकार इनमें से रामवृक्ष वेनीपुरी जी हैं। बजे पहिलिया के घुघरू, इसके लेखक है कन्हैया लाल। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम होता है रेखा चित्र। अतीत के चलचित्र विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है रेखा चित्र। पीयूष प्रवाह में संकलित गौरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का नाम रखा गया है लालमणि। पीयूष प्रवाह में जो संकलित गौरा नामक रेखा चित्र है उसके अनुसार बछड़े का नाम लालमणि रखा गया है। रेखा चित्र का कौन सा तत्व नहीं है? तो अभिनेता जो है ये रेखा चित्र का तत्व नहीं है। संस्मरण रेखा चित्र के बाद जो विधा है संस्मरण विधा, तो देखिए संस्मरण का मूल अर्थ है सम्यक स्मृति, एक ऐसी स्मृति जो वर्तमान को अधिक सार्थक और समृद्ध संवेदनशील बनाए। बनारसी दास चतुर्वेदी के शब्दों में यदि कहें तो संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक ही सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। हिंदी में जो संस्मरण की शुरुआत है वो द्विवेदी युग से माना जाता है, और पद्म सिंह शर्मा द्वारा पद्म पराग हिंदी का पहला संस्मरण माना जाता है। पद्म सिंह शर्मा का जो पद्म पराग 1929, प्रबंध मंजरी, इनके द्वारा अजीत कुमार, ओंकारनाथ श्रीवास्तव, तो अजीत कुमार और ओंकारनाथ श्रीवास्तव 1968 में इनके बच्चन निकट से, काका साहब कालेलकर 1968 इनके द्वारा गांधी संस्मरण और विचार, लक्ष्मी नारायण सुधांशु 1970 इनके द्वारा है व्यक्तित्व की झांकियां, पद्मलाल पुन्नालाल 1972 अंतिम अध्याय इनके द्वारा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा, लक्ष्मी शंकर व्यास 1974 स्मृति की त्रिवेणिका, कमलेश्वर के द्वारा 1975 में मेरे हमदम मेरा दोस्त, श्री राम शर्मा के द्वारा 1936 में शिकार, और 1949 जंगल के जीव प्राणों का सौदा, वे जीते कैसे हैं सन 42 के संस्मरण, मनमथ गुप्त 1937 क्रांति युग के संस्मरण, शिव नारायण टंडन 1938 इनके द्वारा झलक, घनश्याम दास बिड़ला 1940 इनके द्वारा है बापू, रामनरेश त्रिपाठी 1942 30 दिन मालवीय जी के साथ, बनारसी दास चतुर्वेदी हमारे आराध्य 1952 में संस्मरण भी। तो ये जो हमने देखा अभी, ये जिस विधा की रचनाओं में मेरा परिवार रेखा चित्र, और यहाँ पे हमने देखा संस्मरण विधा के तहत। तो संस्मरण विधा के तहत यदि देखें तो और भी संस्मरण हैं जिनमें राधिका रमण प्रसाद सिंह टूटा तारा, महादेवी वर्मा जी का 1956 में देखें तो इनके द्वारा पथ के साथी लिखा गया, क्षेमचंद्र सुमन के द्वारा 1975 में रेखाएं और संस्मरण, रामनाथ सुमन 1976 इनके द्वारा मैंने स्मृति के दीप चलाए, परिपूर्णानंद 1976 बीती यादें, जैनेन्द्र कुमार के द्वारा ये और वे, रामवृक्ष वेनीपुरी के द्वारा जंजीरें और दीवारें, राहुल सांकृत्यायन इनके द्वारा है 1955 में बचपन की स्मृतियाँ, सत्य जीवन वर्मा भारती 1949 एल्बम, विष्णुकांत शास्त्री 1978 संस्मरण को पाथेय बनने दो, ओंकार शरद के द्वारा 1950 लंका महाराजिन, कैलाश नाथ काटजू 1955 मैं भूल नहीं सकता, शंकर दयाल सिंह 1978 कुछ ख्वाबों में कुछ ख्यालों में, भगवती चरण वर्मा इनके द्वारा 1979 अतीत के गर्त से हम खंडहर के वासी, उपेंद्र नाथ तस्क इनके द्वारा 1956-1959 मंटो मेरा दुश्मन, ज़्यादा अपनी कम पराई, सेठ गोविंद दास के द्वारा है 1959 में स्मृतिकरण, इंद्र विद्यावाचास्पति 1959 मैं इनका ऋणी हूँ, मैथिली शरण श्रद्धांजलि संस्मरण 1979, कुंवर सुरेश सिंह यादों के झरोखे, हरिवंश राय बच्चन 1962 नए पुराने झरोखे, संपूर्णानंद 1962 कुछ स्मृतियाँ और कुछ स्फुट विचार, शिवपूजन साय के द्वारा 1946 वे दिन वे लोग, शांति प्रिय द्विवेदी स्मृतियाँ और कृतियाँ, रामधारी सिंह दिनकर 1965 लोकदेव नेहरू 1969 स्मरण और श्रद्धांजलियाँ।
विष्णु प्रभाकर के द्वारा देखें तो 1962 में जाने अनजाने। और यहाँ पे दिया है इनके द्वारा 1981 यादों की तीर्थयात्रा, मेरे अग्रज मेरे मीत, समानांतर रेखाएं हम इनके ऋणी हैं। एक दिशाहीन सफर, साहित्य के स्वप्न पुरुष, राह चलते चलते हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफर मिलते हैं सृजन के सेतु, आकाश एक है यादों की छांव में। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा 1953 जिंदगी मुस्काई। प्रकाश चंद्र गुप्त 1947 पुरानी स्मृतियाँ। काका कालेलकर 1968 गांधी संस्मरण और विचार। राजेंद्र यादव 1981 2000 औरों के बहाने वे देवता नहीं हैं। अमृतलाल नागर 1981 जिनके साथ जिया। प्रतिभा अग्रवाल 1981 सृजन का सुख दुख। लक्ष्मी नारायण सुधांशु 1970 व्यक्तित्व की झांकियाँ। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी 1972 अंतिम अध्याय। लक्ष्मी शंकर व्यास 1974 स्मृति की त्रिवेणिका। अनीता राकेश 1975 चंद्र सितारे। क्षेमचंद्र सुमन 1975 रेखाएं और संस्मरण। आचार्य जानकी बल्लभ 1982 हंसबला का। रामेश्वर शुक्लांचल 1983 युग पुरुष। पद्मा सचदेव 1884 दीवान खान। 2000 अमराई मितवा घर। कमल किशोर गोयन का 1988 हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण। भीमसेन त्यागी 1982 आदमी से आदमी तक। काशीनाथ सिंह 1992 याद हो कि ना याद हो। अजीत कुमार 1992 निकट मन में। 2012 निकट मन में दूर वन में। 1992 में जिनकी याद हमेशा रहेगी अमृत राय। विष्णुकांत शास्त्री 1992 सुधिया उस चंदन के वन की। 1978 स्मरण को पाथेय बनने दो। 2004 प्रसाद साथ चल रही याद अज्ञेय। 1986 स्मृति लेखा। प्रकाशवती पाल 1994 लाहौर से लखनऊ तक। गिरिराज किशोर 1994 सप्तपढ़ी। दूधनाथ सिंह 1995 लौट आओ धार। और रामदरस मिश्र के द्वारा 1995 स्मृतियों के छंद। 2001 अपने अपने रास्ते। प्रफुल्ल चंद ओझा 1995 अतीत जीवी। रविंद्र कालिया 1996 सृजन के सहयात्री। विष्णुचंद शर्मा 1996 अभिन्न। बिंदु अग्रवाल 1989। भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं 1998 यादें और बातें। शंकर दयाल सिंह 1978 कुछ ख्वाबों और कुछ ख्यालों में। कृष्णा सोबती भाग दो हम हशमत। कृष्णा सोबती भाग दो हम हशमत भाग 3। हम हशमत शब्दों के आलोक में सोबती एक सोहबत। रामनाथ अवस्थी याद आते हैं 2000 मनोहर किशोर दीवान। 2000 नेपथ्य नायक लक्ष्मी चंद जैन। देवेंद्र सत्यार्थी 2000 में यादों के काफिले। नरेंद्र कोहली 2000 स्मारिश। 2012 स्मृतियों के गलियारे। पुरुषोत्तम दास मोदी 2001 अंतरण संस्मरणों में प्रसाद। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी 2001 एक नाव के यात्री। नरेश मेहता 2001 प्रदीक्षिणा अपने समय की। विद्या निवास मिश्र 2002 चिड़िया रैन बसेरा। मनोहर श्याम जोशी 2002 लखनऊ मेरा लखनऊ। 2003 रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण बातों बातों में। कांति कुमार जैन इनके द्वारा है 2002 में लौट आना नहीं। 2004 में तुम्हारा परसाई जो कहूँगा सच कहूँगा अब तो बात फैल गई। कृष्ण बिहारी मिश्र के द्वारा 2002 में नेह के नाते अनेक। राम कुमार राय 2002 में स्मृतियों का शुक्ल पक्ष। डॉक्टर विवेकी राय 2003 आंगन के बंदरवार। मधुरेश 2006 ये जो आईना है। केशव चंद्र वर्मा 2005 सुमरन के बहाने। अमरकांत 2008 कुछ यादें कुछ बातें। निर्मला जैन 2009 दिल्ली शहर दर शहर। मुद्रा राक्षस 2009 कालातीत। ममता कालिया 2010 कितनी शहरों में कितनी बार। चंद्रकांता 2009 में और इनके द्वारा मेरे भोजपत्र भी लिखे गए 2009 में चंद्रकांता के द्वारा। अजीत कुमार के द्वारा जिनके संग जिया 2015 में। नासिरा शर्मा ने लिखा 2010 में यादों के गलियारे। तो ये सब संस्मरण है। ममता कालिया का है कल परसों के वर्षों। शेखर जोशी का है 2011 में सब लिखे गए हैं। स्मृतियों में रहेंगे वे। नंद चतुर्वेदी 2011 अतीत राग। सुधीर विद्यार्थी 2011 में मेरे हिस्से का शहर। अजीत कुमार के द्वारा भी है दिल्ली हमेशा दूर। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का है गंगा स्नान करके चलोगे। बलराज का 2012 में माफ़ करना यार। प्रकाश मनु 2012 यादों का कारवा। डॉक्टर कमला प्रसाद नेह के नाते। पद्मा सचदेव 2012 लता मंगेशकर ऐसा कहाँ से लाऊं। मधुकर गंगाधर 2012 दरख्तों के साए। राजी सेठ 2013 जहाँ से उजास। मृदुला गर्ग 2013 कृति और कृतिकार। शेखर जोशी 2013 एक पेड़ की याद। महावीर अग्रवाल 2013 कथा शिल्पी कमलेश्वर। शैलेंद्र सागर इनके द्वारा 2013 फिर मुझे रह गुजर याद आया। बलराम 2013 धीमी धीमी आज। बिमल चंद पांडे ई इलाहाबाद है भैया। डॉक्टर विवेकी राय
3 आंगन के वंदनवार, मेरे सुहृदय श्रद्धेय, लक्ष्मीधर मालवीय का 2004, लाई हयात आए, विश्वनाथ त्रिपाठी का 2004, नंगा तलाई का गांव, व्योमकेश दरवेश 2010 में, 2012 में गंगा स्नान करके चलोगे, नवनीता देवसेन किस्मत आए तुम्हारी करुणा, हर समंदर अनसुनी आवाज, ये ज्ञानचंद जैन कथा से सुमन केसरी, जेएनयू में नामोर सिंह, जाबिर हुसैन लोंगा चुआगे, अतीत का चेहरा, डोल बीबी का मजार, गोविंद प्रसाद का आलाप और अंतरंग, गौरापन शिवानी वातायन, फणीश्वर नाथ रेडू का वन तुलसी की गंध समय की शिला पर, धर्मीर भारती ठेले पर हिमालय, नीलाव अस्क 2012, ज्ञानरंजन के बहाने, हदमेश 2014, स्मृतियों का साक्ष्य, कांति कुमार जैन 2014, महागुरु मुक्तिबोध, जुम्मन टैंक की सीढ़ियों पर, मालचंद तिवारी 2015, वोरुदा डायरी, विश्वनाथ त्रिपाठी 2015, गुरुजी की खेती बाड़ी, रविंद्र कालिया 2015, कांति कुमार जैन 2015 में एक था राजा, पुष्पा भारती 2016, यादें यादें और यादें, मधुरेश मैं और वे, पंकज विष्ट का शब्दों के लोग, रमेश चंद्र शाह के द्वारा आवा हमामी, पद्मा सचदेव के द्वारा बारादरी, मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा वो सफर था कि मुकाम था मेरी नज़र में, राजेंद्र यादव 2016 में इनके द्वारा है, भगवान दास मोरवाल 2016, पकी जेठ का गुलमोहर, भीष्मसानी के द्वारा 2016 में मेरी साहित्य यात्रा, शरद नागर के द्वारा 2016 में मैं और मेरा वन। अब फ्रेंड्स इतने ज़्यादा संस्मरण और यात्रा वृत्तांत आपको देखने को मिलेंगे तो घबराहट होगी कौन सा याद करें कौन सा छोड़े। इसके लिए यही तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट लगाएंगे तो उसमें आपको आइडिया होगी कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे यात्रा विवरण वाले जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए, है ना। इसी से आपका आइडिया हो सकता है कि हाँ ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये देखिए पंकज विष्ट 2017, शब्दों के लोग संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, डॉक्टर कुमार पंकज रंजी सी सही, डॉक्टर कांति कुमार जैन का लौट जाती है उधर को भी नज़र, दूधनाथ सिंह का 2017 में है सबको अमर देखना चाहता हूँ, असगर वजाहत ने लिखा है कथा सीतर, नंद किशोर नवल के द्वारा मूर्ति माटी और सोने की, डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र 2017, सांझ की जमाही और सृजनशील उजास, रामदर्श मिश्र के द्वारा 2018 में सृजना ही बड़ा सत्य है, श्री भगवान सिंह 2018, गाँव मेरा देश, कृष्णा सोपती 2018, मार्फत दिल्ली, विष्णुचंद शर्मा 2018, समय की शिला पर, असगर वजाहत 2018, अतीत का दरवाजा, शैलेंद्र सील 2018, स्मृतियों का बाइस्कोप, विजय बहादुर सिंह 2018, वो मड़ियारा सांप, रूप सिंह चंदेल 2018, यादों में सफर, कांति कुमार जैन 2018, कवियों की याद में, जितेंद्र भाटिया 2018, यहाँ से शहर को देखो, ज्ञान प्रकाश विवेक 2018, कम आवाजों का शहर, कमल मेवाड़ी 2019, यादें, प्रभात रंजन पालतू बोहिमियान, मनोहर श्याम जोशी एक याद, मृदुला सिन्हा 2019, स्मृतियां जो संगनी बन गई, प्रकाश मनु 2019, मेरे कुछ आत्म संस्मरण। यहाँ पे देखिए इससे भी आइडिया होगा कि कौन से क्वेश्चन देखिए आए हुए हैं एग्जाम में। वे दिन वे लोग ये है शिवपूजन सहाय के द्वारा संस्मरणात्मक रचना, वे दिन वे लोग, राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है औरों के बहाने, बचपन की स्मृतियां के लेखक है राहुल सांकृत्यायन, महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथ ही संस्मरण है, क्या गोरी क्या सांवरी ये स्मरण है देवेंद्र सत्यार्थी का, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, कृष्णा सोपती का कहना है, 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता है रामनरेश त्रिपाठी, विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि से प्रेरित है तो गिरजा कुमार माथुर से, महादेवी वर्मा के बदलू संस्मरण का पात्र है रधिया, कुछ आप बीती को जगवीती संस्मरण के लेखक है भारतेंदु जी, लेखक श्रीराम शर्मा के संस्मरणात्मक जो लेखक श्रीराम शर्मा है उनकी संस्मरणात्मक कृति है सन 42 के संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है ऐसा ज्योति बिहंग का कहना है। शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक कौन है, शेष स्मृतियाँ, तो ये जो शेष स्मृतियाँ हैं कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह का है, बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था वर्ष 1907 में, कृष्णा सोपती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है हम हसमत, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं सत्यवती मल्लिक, जंगल के जीव कृति के लेखक है श्रीराम शर्मा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है, स्मृतिकरण हम हसमत लेख अलेख वन तुलसी की गंध, वह संस्मरणात्मक ग्रंथ जो कृष्णा सोपती द्वारा रचित है हम हसमत, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है ये विधा है संस्मरण की, हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी का, सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक महावीर, भगत सिंह राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण संकलित है यश की धरोहर में, संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है यामा, रामवृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्ति संस्मरण विधा की रचना है,
प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई नामक संस्मरण के अनुसार निराला जी को अपरा पर पुरस्कार मिला 2100 रुपये। वह था जिसमें तथ्य आवश्यक नहीं होता संस्मरण। याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृति के लेखक हैं काशीनाथ। माँ देवी वर्मा की वह कृति जिसमें जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है वो है मेरा परिवार। अब यहाँ से शुरू होता है गद्य काव्य। तो गद्य काव्य से संबंधित जो विधा है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रह रहा होगा और क्रमशः आप पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिए, है ना फ्रेंड्स। और जितना हमसे हो सकेगा हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद कैसे कर सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।